नमस्कार दोस्तों, एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज की वीडियो क्लास में आपको भूकंपीय तरंगों के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, यदि आम तौर पर देखा जाए तो जो भूकंपीय तरंगें हैं वो 3 प्रकार की होती है। यहाँ आप ध्यान रखना, परीक्षा में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि भूकंपीय तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की तरंगों में दोस्तों एक तो होती है पी तरंग, एक होती है एस तरंग और एक होती है एल तरंग। ये तीनों तरंगें दोस्तों भूकंप की तरंगें मानी जाती है, पी, एस और एल। अब देखिए दोस्तों, इन तरंगों के बारे में अपन वो सभी क्वेश्चन जानते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे पहले मित्रों आप देखिए पी तरंगे। ये है दोस्तों, अब आपकी जो तरंगे है ना पी तरंगे, ये इस प्रकार की तरंगे हैं। पी तरंगों को दोस्तों प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें प्राथमिक तरंग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में दोस्तों प्राइमरी वेव्स भी लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए आप ये भी ध्यान रखें कि प्राथमिक तरंगों को प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। इन्हीं तरंगों को दोस्तों अनुलंब या संपीड़न तरंगे भी कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि अनुलंब या संपीड़न तरंगे कौन सी तरंगों को कहा जाता है? प्राथमिक तरंगों को कहा जाता है। एक बात का और ध्यान रखना, ये जो प्राथमिक तरंगे होती है ना मित्रों, इनका जो संचलन होता है ये ध्वनि तरंगों के समान होता है। तो यहाँ से सवाल पूछने की प्रबल संभावना है कि कौन सी तरंगों का संचरण ध्वनि तरंगों के समान होता है? प्राथमिक तरंगों का, जिन्हें पी तरंगे भी कहते हैं, प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं, अनुलंब या संपीड़न तरंगे भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों प्राथमिक तरंगों की अन्य बातें। ये जो प्राथमिक तरंगे हैं ये दोस्तों तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है। तीनों अवस्थाएं, जैसे ये ठोस अवस्था भी गुजर सकती है, द्रव्य अवस्था से भी और गैस अवस्था से भी। तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। इन तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है ये प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक तरंगों की जो गति होती है दोस्तों वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप भूल मत जाना, पूछा जा सकता है कि प्राथमिक तरंगों की गति कितनी होती है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड या सबसे ज़्यादा जो गति है वो प्राथमिक तरंगों की ही है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि ठोस, द्रव्य तथा गैस, इन तीनों अवस्थाओं में से ठोस अवस्था में सबसे ज़्यादा स्पीड वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो ठोस अवस्था में से गुजरने वाली जो स्पीड जिस तरंग की है ना, उस तरंग का नाम दोस्तों प्राथमिक तरंग ही है। साधारण शब्दों में कहें तो प्राथमिक तरंगों की गति सबसे ज़्यादा ठोस अवस्थाओं में होती है या ठोस स्थिति में होती है। अब देखिए दोस्तों, आप अगली तरंग देखिए। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स की मित्रों एक खास बात है कि जो सेकेंडरी वेव्स है इन्हें दोस्तों गौण तरंग कहा जाता है। ये सबसे खतरनाक सवाल है, पूछा जाए कि गौण तरंग किसे कहते हैं? सेकेंडरी वेव्स को कहते हैं या एस तरंग को कहते हैं। ये प्राथमिक तरंगों के बाद में उत्पन्न होती है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। इन्हें गौण तरंगे क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एकमात्र ऐसी तरंग है इन तीनों में से जो केवल और केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। प्राथमिक तरंग और एल तरंग, ये दोनों ही तरंगे ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों से गुजरती है। लेकिन जो एस तरंग है, जो द्वितीयक तरंग है, वो केवल और केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। इस द्वितीयक तरंग की गति है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। साधारण शब्दों में कहें तो प्राथमिक तरंगों की 1/2 गति होती है द्वितीयक तरंगों की। यदि प्राथमिक तरंगों की गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है तो द्वितीय तरंगों की गति होगी 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप द्वितीयक तरंगों के वो सारे सवाल भी देख लीजिए जो उपनाम के तौर पर पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछा जाए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहा जाता है? एस तरंगों को या प्राथमिक तरंगों को ही अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है द्वितीयक तरंग किसे कहते हैं? एस तरंगों को ही द्वितीयक तरंग कहा जाता है। आपसे पूछ लिया जाए शरीर तरंगे या बॉडी वेव्स किसे कहा जाता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस पूरे चैप्टर का। आपसे पूछ लिया जाए कि शरीर तरंगे किसे कहते हैं या बॉडी वेव्स किसे कहते हैं,
तो द्वितीयक तरंगों को। दोबारा देख लीजिए, एस तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, इन्हें द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, इन्हें गौण तरंग भी कहते हैं, इन्हें शरीर तरंग या बॉडी वेव्स भी कहते हैं। गौण तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये केवल और केवल ठोस माध्यम से गुजरती है। एस तरंगों की गति 4 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, भूकंपीय तरंगों का जो तीसरा प्रकार है वो है दोस्तों एल तरंग के रूप में। ये आप ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जाए एल तरंगों को और किस नाम से जाना जाता है, इन्हें धरातलीय तरंग के नाम से जाना जाता है। जो एल तरंगे होती है इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है। ये बात आप भूल मत जाना मित्रों कि कौन सी तरंगों का भ्रमण पथ उत्तल होता है। तो जो एल तरंगे होती है उनका भ्रमण पथ उत्तल रूप में होता है और ये सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग है। एल तरंगों को सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग क्यों माना गया है मित्रों? क्योंकि ये हमारे धरातल के निकट बहती है, इसलिए इन्हें सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कहा जाता है। धरातल पर चलने के कारण ही इन्हें धरातलीय तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों की गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। यहाँ आप ये ध्यान रखना, आपसे पूछ ले जाएगा कि मनुष्य के लिए भूकंपीय तरंगों में से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाली तरंग कौन सी है, तो ये एल तरंग ही है दोस्तों। इस एल तरंग को लव तरंग के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि इसकी खोज HD लव नामक विद्वान के द्वारा की गई थी, इसलिए इन्हें एल तरंग कहते हैं, लव तरंग कहते हैं, धरातलीय तरंग कहते हैं। इनका भ्रमण पथ उत्तल होता है, ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है और इनकी गति 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। यदि आपको लगता है कि मैंने जो सारे सवाल बताए हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।